आज के प्रेरक पुष्प भाग 28 में आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के प्रसिद्ध संत श्री उड़िया बाबा का एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत सुनाने जा रहे हैं, जो दृष्टांत इस बात को सिद्ध करता है पाप का दुष्परिणाम कब प्राप्त। उड़िया बाबा कहा करते थे कि एक शहर में एक व्यक्ति परचून का दुकान करता था और उसके ठीक सामने एक हलवाई की दुकान थी। परचूनी ईमानदार था और पूरी ईमानदारी से अपने सामान को बेचता था। दूसरी तरफ हलवाई बेईमान था और दूध में पानी मिलाकर बेचता था और उसके जितने कृत्य थे वह अधर्म परक थे। वह अधिक से अधिक धन कमाने के लिए किसी भी स्तर पर उतर सकता था। समय आगे निकलता गया, हलवाई मालदार होता गया, धनवान होता गया। परचून की दुकान करने वाला, उसकी स्थिति आज भी उतनी अच्छी नहीं थी। अब उसके मन में एक बात खटकती रहती थी कि आखिर धन होता कैसे। कोई पंडित यदि उधर से निकलता तो पंडित के पैर स्पर्श करके वह पूछता, महाराज धन की प्राप्ति कैसे होती है, ऐसे लोग धनवान बनते हैं। विद्वानों से प्रश्न करता कि लक्ष्मी पुत्र बनने के क्या उपाय हैं। तो विद्वानों ने कहा, भैया संपत्ति तो धर्म से ही प्राप्त होती है। तेनी सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहीं जाहि सुहाए। जिस तरह नदियां समुद्र की ओर बढ़ती जाती हैं और समुद्र में समा जाती हैं, इसी तरह धन संपत्ति धर्मात्मा के पास पहुंचकर सुख का अनुभव करती हैं। तो धन धर्म से ही मिलता है। ये बात परचून की दुकान वाले के समझ में नहीं आती। इसकी खोपड़ी में यह बात अटती नहीं थी कि धन धर्म से होता है, जबकि सामने वाला अधर्म के मार्ग पर चलता हुआ धनवान हो रहा है। एक बार एक विरक्त महात्मा जा रहे थे, फिर परचून की दुकान वाले ने उसके पैर को स्पर्श किया और बुलाया अपने दुकान पर बुलाकर पानी पिलाया, कुछ खिलाया और पूछा, महात्मन आपसे एक प्रश्न है, अब बताओ कि धनवान कैसे बना जा सकता है। मैं गरीब आदमी हूँ, धनवान बनने की मेरी इच्छा है। तो महात्मा ने कहा, पुण्यात्मा व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति ही धनवान होता है। पुण्य से ही धन की प्राप्ति होती है। बात यही सत्य है। परचून की दुकान वाले ने कहा कि इस बात को आप सत्य सिद्ध करने के लिए कोई उदाहरण दे सकते हैं। विरक्त महात्मा बोले, इसके लिए हमें तुम्हारे साथ रहना होगा। विरक्त महात्मा उसके घर रहने लगे। कुछ दिनों तक रहने के बाद जब परचून की दुकान वाले को विश्वास हो गया विरक्त महात्मा पर, तब महात्मा बोले, एक काम करो, चलो मेरे साथ गंगा स्नान करने। जिस गंगा के दर्शन से मुक्ति मिल जाती है, इस गंगा के दर्शन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। जो गंगा पाप हारिणी है, उस गंगा का दर्शन करने के लिए चलो। विरक्त महात्मा के संग गंगा के पावन जल में स्नान करने के लिए वह परचून की दुकान वाला चल पड़ा। गंगा किनारा आया, गंगा में स्नान किया। गंगा के
तरंग को देखकर हर्षित हो रहा था। तो महात्मा ने कहा कि देखो, आज हम तुम्हें वह उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाएंगे कि एक व्यक्ति धनवान कैसे बनता है और दूसरा कि जो कोई धनवान बन रहा है गलत तरीके से, तो उसका क्या होता है। तो उन्होंने एक गड्ढा खुदवाया, वहां पर गंगा जी के किनारे एक गड्ढा खुदवाया। वह गड्ढा परचून की दुकान वाले के लंबाई से अधिक गहरा था। उसके बाद महात्मा बोले कि श्रीमान, आप इस गड्ढे में प्रवेश कीजिए। परचून की दुकान वाला गड्ढे में प्रवेश कर गया। महात्मा ने आसपास के लोगों से कहा कि लाओ गंगा जल उठाकर। गंगा जल डाला जाने लगा। 1 2 3 4 गिनती आगे बढ़ती गई। 100 के बाद 200, 200 के बाद 250, 250 के बाद 300, 300, 350, जाते जाते अब जल उस परचून की दुकान वाले के कंठ तक पहुंचा। परचून की दुकान वाले ने कहा कि महात्मन, अब यदि अधिक जल डाला जाएगा इसमें तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा ने कहा कि जब 300 घड़ा डालने के बाद तुम नहीं मरे तो अब 2-4 घड़ा डालने से मर जाओगे। हाँ महात्मन, मुझे तो अब लग रहा है कि अब जल अधिक बढ़ गया तो मेरा बचना तो मुश्किल है, मैं डूब के मर जाऊंगा। मुझे आप निकालो बाहर, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं प्राप्त करना, मुझे बाहर निकालो। महात्मा ने कहा अच्छा ठीक है, बाहर आ जाओ। महात्मा ने हाथ पकड़ करके उस परचून की दुकान वाले को बाहर निकाला और बैठा कर समझाना शुरू किया कि देखो, जब तक पानी कंठ तक था तब तक तुम जीवित थे। जब ये ऊपर बढ़ने लगता तो तुम्हारी मृत्यु हो जाती। इस तरह जब तक पाप कंठ तक रहता है तब तक तुम मालदार आसामी अधर्म करते हुए भी वह बनता रहता है। लेकिन जब कंठ से ऊपर पानी होने लगता है और वह डूबने लगता है, इसका एहसास होने लगता है, तब जाकर पता चलता है कि अधर्म करने का परिणाम क्या हुआ। जब कंठ से अधिक पाप होने लगता है, जब पाप का घड़ा भरने लगता है, तब उसके द्वारा कमाया हुआ धन या तो चोर चुरा लेता है या फिर आग में जल जाता है, या फिर तीसरी गति उसकी क्या होगी महाराज? बोले चोर चुराएगा, आग में जल जाएगा, या फिर डॉक्टर वैद्य के यहाँ चला जाएगा। होटल में जाकर खूब खाएगा, हॉस्पिटल में जाकर दवा खाते खाते मर जाएगा। तो फिर अधिक दवा खाने का चक्कर उसके जीवन में लग जाएगा, वैद्य के यहाँ धन जाने लगेगा। तो इस तरह उसका धन समाप्ति की ओर चला जाता है, समाप्त हो जाता है। जब उसके दुष्परिणाम उसको दिखने लगते हैं, वह धन टिकता नहीं है। पाप का दुष्परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है महाराज, अधर्म का परिणाम। एक और दूसरा उदाहरण देकर समझाया। देखो, 2 व्यक्ति जा रहा था, एक धर्मात्मा तो एक पीपल को दाहिने करके चलता था, एक बाएं करके। तो धर्मात्मा था, वो दाहिने करके चल रहा था तो उसके पैर में एक कील गिर गया, खून बहने लगा। और दूसरी ओर से जो बाईं ओर से जा रहा था उसको एक सोना का कंगन मिला। दोनों आगे जाकर के मिले। बोलो, तुम पीपल में श्रद्धा रखते हो, दाहिना करके चलते हो तो पैर में कील गिर गया, और मैं बायां करके चलता हूँ तो देखो मुझे कंगन मिला है। दोनों ज्योतिषी के पास गए तो ज्योतिषी ने कहा कि देखो बबुआ, ये जो आज इधर से निकल रहा था, कील जिसके पैर में गिर गया है, इसकी मृत्यु होने वाली थी, मृत्यु छोटी बन के आ गई। धर्म के कारण, उस पीपल के प्रति श्रद्धा के कारण कील करके यह बच गया, और तुमको आज राजा बनना था, एक कंगन प्राप्त करके रह गए। तो इस तरह पुण्य का घड़ा भी जब भर जाता है, आप इस जन्म में भी धनवान हो सकते हैं, संपत्तिवान हो सकते हैं। नहीं तो पुनः उस पुण्य केवल से आप स्वर्ग आदि लोगों का भोग करने के उपरांत पुनः किसी श्रीमंत के घर में जन्म लेंगे। पाप्यम पुण्य कृतान लोका
उषित्वा शाश्वती समा श्रीमताम, देखो, शुचिनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो हि जायते पाप्यम पुण्यकृतान लोकान। अपने आत्मा अपने पुण्य के बल से स्वर्ग आदि लोकों में निवास करने के बाद किसी धनवंत लक्ष्मीवान के घर जन्म लेता है और फिर उस लक्ष्मी का वह भोग करता है, और यदि वह वहाँ उस धन को धर्म में खर्च करता रह गया तो सुखी होता है, अन्यथा कहीं अधर्म की ओर मुड़ गया तो फिर घड़ा भरने के बाद पाप का दुष्परिणाम पुनः प्रकट हो जाता है। इसलिए धर्म के मार्ग से चलना ही श्रेयस्कर है। धर्मो रक्षति रक्षितः है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए।